एक कहानी सुनाता हूं। इस पुस्तक की कहानी है चौधरायण की चतुराई की। एक गांव में ठाकुर साहब ने बहुत बड़ी 3 मंजिला हवेली बनाई। हवेली के उद्घाटन समारोह में ठाकुर साहब ने सभी गांव वालों को बुलाया। ठाकुर साहब ने एक चौधरी जी को पूछा कि बताओ चौधरी जी, 3 मंजिला हवेली बनाई है, बड़ी शानदार हवेली बनाई है मैंने, आपको मेरी हवेली कैसी लगी? चौधरी साहब ने 2-3 बार सिर को ऊपर नीचे घुमाया और फिर बोले, ठाकुर साहब आपने हवेली तो बहुत शानदार बनाई है, लेकिन इसमें आपने कमी रख दी क्या? ठाकुर साहब आश्चर्यचकित रह गए। इतनी शानदार 3 मंजिला हवेली बनाई है, फिर भी चौधरी साहब मेरी हवेली में कोई कमी निकाल रहे हैं। ठाकुर साहब बोले कि चौधरी जी आप ही बताओ मेरी हवेली में आपको क्या कमी लगी? आप तो गांव के चौधरी हो, आप जो भी कमी बताओगे मैं कमी को सही कराने की कोशिश करूंगा। चौधरी साहब बोले कि आपने हवेली के अंदर जो सीढ़ियां बनाई है ना, वो सीढ़ियां घुमावदार हैं भाई। मान लो कि आप तीसरी मंजिल के कमरे में सो रहे हो और सोते सोते आपकी मृत्यु हो जाए, फिर आपकी अर्थी को तीसरी मंजिल से गोल सीढ़ियों के द्वारा कैसे उतारा जाएगा? मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है। हालांकि ये बात हंसने वाली थी, लेकिन ठाकुर साहब के डर से कोई भी नहीं हंसा। ठाकुर साहब की हवेली के उद्घाटन का प्रोग्राम बिल्कुल किरकिरा हो गया। ठाकुर साहब ने मन ही मन सोचा कि आज ही मेरी नई हवेली के उद्घाटन का प्रोग्राम था, अभी तो मैंने मेरी हवेली का सुख भी नहीं भोगा और चौधरी साहब ने मेरे मरने मारने की बात कर दी क्या? ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को कहा कि चौधरी को पकड़कर तहखाने में बंद कर दो, 2-3 दिन भूखे रहेंगे ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। चौधरी साहब घर पर नहीं गए तो उनका बड़ा बेटा उनको ढूंढते ढूंढते ठाकुर साहब की हवेली पर पहुंच गया। ठाकुर साहब ने बड़े बेटे को सारी बात बताई कि आपके पिताजी ने मेरे लिए ऐसा बोला। बड़ा बेटा बोला कि पिताजी तो बिल्कुल ही भोले हैं, उनको तो बोलने का पता ही नहीं है। उनको इस बात की क्यों चिंता करनी कि आपकी लाश को नीचे कैसे लाया जाएगा? आपकी लाश के टुकड़े करके नीचे लाओ, हमें उससे क्या मतलब क्या? ठाकुर साहब फिर क्रोधित हो गए कि बाप को बोलने का पता नहीं था और बड़े बेटे को भी सही ढंग से बोलना नहीं आता, मेरे लिए कह रहा है कि मेरी लाश के टुकड़े करके सीढ़ियों से नीचे ले आना। ठाकुर साहब ने अपने नौकरों को कहा कि चौधरी के बड़े बेटे को भी तहखाने में बंद कर दो। चौधरी साहब और उनका बड़ा बेटा जब दोनों घर पर नहीं आए तो दूसरा बेटा दोनों को ढूंढते ढूंढते हवेली पर पहुंच गया। ठाकुर साहब ने दूसरे बेटे को भी सारी की सारी बात बताई तो दूसरा बेटा बोला कि उनको तो सच में बोलने का पता नहीं है, उन्हें इतनी चिंता करने की क्या जरूरत भाई? आपकी लाश को नीचे कैसा लाया जाएगा? आपकी लाश सीढ़ियों से नीचे लानी क्यों है? उसी कमरे में आपकी लाश को जला दिया जाए तो कितना सही रहेगा क्या? अब ठाकुर साहब को और ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इस दूसरे बेटे को भी तहखाने में बंद कर दो। थोड़ी देर बाद में चौधरी साहब का तीसरा बेटा आया। तीसरे बेटे को सारी बात बताई गई। तीसरा बेटा बोला कि ठाकुर साहब आपकी लाश को भी जलाना ही क्यों है क्या? सबसे बढ़िया काम है कि आपकी लाश को रस्सी से बांध देंगे और कमरे की खिड़की से आपकी लाश को आसानी से नीचे उतार लेंगे क्या? ठाकुर साहब को फिर गुस्सा आया। ठाकुर साहब ने सोचा यार इनका तो पूरा परिवार ही एक जैसा है, किसी को अकल नहीं है। तीसरे बेटे को भी तहखाने में बंद करवा दिया। थोड़ी देर बाद में चौधरी का चौथा बेटा भी आ गया। ठाकुर साहब ने वही सारी की सारी बातें चौथे बेटे को बताई। चौथा बेटा बोला कि मेरे पिताजी और मेरे भाइयों को आपकी लाश से क्या मतलब, कि इसे कैसे नीचे उतारना है? सबसे बढ़िया है कि आपकी लाश तो कमरे में पड़ी पड़ी सड़ती रहे, ना जलाने की टेंशन और ना ही नीचे उतारने की टेंशन। ठाकुर साहब तो फिर गुस्से में और चौथे बेटे को भी तहखाने में बंद कर दिया। शाम को चौधराइन घास की गठरी सिर पर लेकर ठाकुर साहब के पास आई और बोली कि आपके तहखाने में मेरे 5 बैल बंद हैं, आपकी आज्ञा हो तो उन्हें खाना देकर आ जाऊं। ठाकुर साहब बोले कि मेरे तहखाने में बैल तो नहीं है,
लेकिन आपके 5 आदमी जरूर बंद हैं। तब चौधराइन बोली कि ऐसी बातें करने वाले बैल ही होते हैं, वो पशुओं से कम नहीं होते। ठाकुर साहब चौधराइन की चतुराई देखकर बहुत खुश होते हैं और उनके पति और 4 बेटों को तुरंत तहखाने से बाहर निकालने का आदेश देते हैं। ठाकुर साहब के जो नौकर थे वो चौधराइन से बोले कि ठाकुर साहब ने तो आपके पति और 4 बेटों को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन आप हमारे लिए भी कुछ करो भाई। नौकरों ने रिश्वत के रूप में चौधराइन से दही और घी मांगा के बोला हम छोड़ तो देंगे, ठाकुर साहब का आदेश है, लेकिन हमने इतनी देर उनकी देखभाल की है तो हमारे लिए भी कुछ करो, दही दे दो, कुछ घी दे दो। क्या चौधराइन ने कहा ठीक है, आप मेरे घर पर आ जाना, मैं आपको दही और घी दे दूंगी। मैं तो ये समझूंगी कि हमारे घर का घी और दही जानवरों ने खा लिया है। यह बात सुनकर नौकर घबरा गए और घर पर दही और घी लेने नहीं गए, क्योंकि उनको डर था कि वे खुद जानवर ना कहला दें। क्योंकि चौधराइन ने कहा था मैं तो ये समझूंगी मेरा जो दही है घी है उसको जानवरों ने खा लिया, तो अगर तुम खाओगे तो तुम जानवर ही हो क्या। इस तरह चौधराइन ने अपनी चतुराई से अपने पति और अपने बेटों को भी छुड़वा लिया और नौकरों को रिश्वत भी नहीं दी। ये कहानी हमें विजय दांदेथा की पुस्तक चौधराइन की चतुराई में मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियां हैं, शिक्षा देने वाली कहानियां हैं।